क्योंकि तेजस्वी यादव जी खुद नगर निगम के मंत्री थे। 2 बार मेडिकल का टेंडर हुआ था मुंगेर और आरा का, उस वक्त तेजस्वी यादव जी स्वास्थ्य मंत्री थे। लगभग उस दोनों टेंडर के लिए 18 करोड़ रुपया बंबई के एक दलाल के माध्यम से और 3 लड़कियों की खूबसूरत अय्यासी बंबई के 7 स्टार में, और आप 100 करोड़ रुपया लेके अपना विमान बेचते हो। अरे कुत्ता भी किसी मालिक के भीत का माखा का मट्टी खा करके, तुम तो उससे भी वफादार नहीं, उससे भी नमक हराम निकले। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। पप्पू यादव देखिए भड़क गए तेजस्वी यादव पर। अब से कुछ देर पहले ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और बिहार में करोड़ों का खेल हुआ है, घोटाला हुआ है। और ऐसे में देखिए पप्पू यादव कह रहे हैं कि घोटाले में तेजस्वी भी शामिल, क्योंकि तेजस्वी यादव जिस वक्त ये पूरा करोड़ों का खेल चल रहा था, स्वास्थ्य मंत्री भी रहे, नगर विकास मंत्री भी रहे। बतौर स्वास्थ्य मंत्री 2 टेंडर पास हुए, 18 करोड़, फिर लड़कियों की बात, और देखिए 100 करोड़ का खेल भी हुआ। सबसे पहले आप पप्पू यादव को सुनिए। बड़ा आरोप लगा रहे हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर, बहुते बोले। ऋषु श्रीवास्तव सिन्हा कौन है? ये ऋषु श्रीवास्तव सिन्हा जिसने अरबों लूटा। सरकार ने चार्जशीट देकर आनंद किशोर, संतोष मल, धर्मेंद्र सिंह, अभिलाषा शर्मा, जोगेश, सारे आईएएस को क्लीन चिट दे दी। क्यों? कौन कौन लोग थे जब नगर निगम के मंत्री थे? क्या नितिन नवीन जी, आज आप भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आप भी थे, आप तो ईमानदार होंगे, फिर डर किस बात की? जांच होने दीजिए। वर्तमान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी भी नगर निगम के मिनिस्टर थे। आप तो भ्रष्टाचार मिटाना चाहते थे, आपको पता नहीं, कोई किताब तो आप पढ़े नहीं। किस किताब में आपने भ्रष्टाचार की लकीर पढ़ने की कोशिश की? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आप मंत्री थे तब आपने फाइल पर शायद सिग्नेचर नहीं किया होगा, फिर किस बात का डर? विपक्ष के नेता मौन हैं क्योंकि तेजस्वी यादव जी खुद नगर निगम के मंत्री थे। जब 2 बार मेडिकल का टेंडर हुआ था मुंगेर और आरा का, उस वक्त तेजस्वी यादव जी स्वास्थ्य मंत्री थे। यही ऋषु सिन्हा श्रीवास्तव लगभग उस दोनों टेंडर के लिए 18 करोड़ रुपया बंबई के एक दलाल के माध्यम से और 3 लड़कियों की खूबसूरत अय्यासी बंबई के 7 स्टार में, और फिर इंडिगो फ्लाइट से बंबई से एक बड़ी खूबसूरत 2 लड़कियों को पटना लाना और 7 दिनों तक सारे नेताओं को परोस के ऐशो आराम की जिंदगी जीना। क्या खूबसूरत पल होगा जब एक तरफ 18 करोड़ रुपया और दूसरी तरफ तराशी हुई वह खूबसूरत बालाएं जो हिंदुस्तान के नेताओं के लिए परोसा जाता और पूरा देश मौन रह जाता। नेता को अय्याशी करने की पूरी आजादी मिली थी, तुम करो, गरीब को छोड़ दीजिए। तो सब के सब दलाल हैं। इस हिंदुस्तान में दलाल के अलावे अब कुछ नहीं बचा। ये पब्लिक 10,000 रुपया लेके वोट देती है और आप 100 करोड़ रुपया लेके अपना विमान बेचते हो। कुत्ता और बिल्ली से भी बदतर स्थिति इस हिंदुस्तान के नेताओं की है। अरे कुत्ता भी किसी मालिक के भीत का माखा का मट्टी खा करके, नंगड़ी हिलाकर, पूंछ हिलाकर उसकी देहरी से नहीं जाता। तुम तो उससे भी वफादार नहीं, उससे भी नमक हराम निकले। तुम लोग इतने नमक हराम हो, शायद हिंदुस्तान के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा। मेरा सवाल ऋषु सिन्हा श्रीवास्तव को लेकर, मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, मैंने निर्णय ले लिया। ईडी कुछ कहती है, ईओ कुछ कहता है। ईओ कहता है कि मेरे जांच में हमने क्लीन चिट दे दिया। ऋषु सिन्हा श्रीवास्तव को 5 दिन आपने रिमांड पे लिया, उसको एसी में रखा, क्योंकि जो आज जेल के आईजी हैं
उसी रिशु सिन्हा श्रीवास्तव के बड़े अबलदार हैं। उसके कारण नीरज झा सुपरिटेंडेंट को परसों सस्पेंड कर दिया गया, सिर्फ रिशु सिन्हा को तिहाड़ बियोर जेल में ऐशो आराम की जिंदगी देने के लिए। क्यों आपने सस्पेंड कर दी? क्यों आपने पूरी टीम को खत्म कर दी और एक रिशु सिन्हा के मन चाहे जेलर को सुपरिटेंडेंट को वहां पोस्टिंग कर दिया गया? सब के सब हमाम में नंगे। किसको बचाना चाहते हैं? क्या कारण? क्यों आनंद किशोर को बचाना चाहते? कितने किन किन अफसर विदेश जाकर एक दूसरे के बीवी के साथ किट्टी पार्टी खेलकर ऐशो आराम की जिंदगी जिया, जिसके बारे में मैं 2 बार बोल चुका हूं। ये कौन लोग अफसर हैं जिस पर इसी रिशु सिन्हा ने एक पर 72 लाख रुपया और एक पर 1 करोड़ 33 लाख रुपया खर्च किया? ये दोनों अफसर विदेश गए और ऐशो आराम की जिंदगी जिया। दूसरी तरफ एग्जामिनेशन का वो सेक्रेटरी जिसको रिशु सिन्हा हैदराबाद की ताज के सबसे महंगे 33 लाख के एक रूम में रखता है और वहां पर खूबसूरत बालाएं परोसा जाता है। उसकी खूबसूरत धर्म पत्नियां भी रंगरलियां मनाती है। कब तक छोड़ दिया जाए? कब तक नहीं लड़ा जाए? कब तक रिशु सिन्हा जैसे लोग बिहार को लूटते रहेंगे और हमारे इतिहास का इतिहासकार बन जाएंगे? कब तक ये लोग सत्ता चलाएंगे? मैं मरने से नहीं डरता। मैंने भरत तिवारी के दिन भी कहा कि भरत तिवारी का इनकाउंटर किसने किया? एसपी ने नहीं किया, डीएसपी ने नहीं किया, थाना प्रभारी ने नहीं किया। कौन सा व्यक्ति है जो रावण बना बैठा है, जिसके पास अकूट संपत्ति है, जो पटना से लेकर के बख्तियारपुर तक? कौन था वो संजय डीएम जो आज उड़ीसा में है, जिसके माँ बाप के नाम से जमीन है और पूरा का पूरा सैलो बना हुआ है, जहां से 2 व्यक्ति को 4 करोड़ रुपया मंथली आता है? कौन है वो पदाधिकारी जो फोन करके डीएसपी को कहता है? क्या पागल हाथी को गोली मारा जा सकता है तो पागल आदमी को क्यों नहीं? और जब सभी पदाधिकारी गोली नहीं चलाए तो आपने एक टीम भेजा जिसका आप नाम क्या रखे? एसटीएफ। ये एसटीएफ, और वो एसटीएफ जाता है, उसको गाड़ी में बैठाता है और उसके कमर के नीचे इंटरनल पार्ट में 4 गोली मारता है। क्या इसकी जांच नहीं होगी? क्या न्यायिक जांच नहीं होगा? उसकी मां तरफ तरफ के कहती है कि एसपी साहब का कॉल डिटेल निकाला जाए। मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, डीएसपी और एसपी साहब का कॉल डिटेल निकाला जाए। बलि का बकरा मत बनाइए। एक इनकाउंटर नहीं हुए। सिवान में सोनू यादव को आपने मारा, छोटू यादव को आपने मारा, एक कुशवाहा को मारा। तीनों इनकाउंटर आपने गलत तरीके से किसी की बीवी का मांग का सिंदूर छीन ली। यदि वो क्रिमिनल था तो आप उसको खत्म करते। जैसे भरत तिवारी ना तो गैंगस्टर था, ना तो शूटर था, ना जेल गया, ना कुछ हुआ, और उस पर इंक्वायरी सीबीआई की नहीं हुई। और लगातार आपके पदाधिकारी आम आदमी से यह कहते हैं। कल बनमनकी के थाना प्रभारी के द्वारा मुसलमान 10 लड़के को बुलाकर, उसका सीसीटीवी फुटेज है, उसे इनकाउंटर करने की परसों धमकी देता है और कहता है कि मियां, इस युग में भी बीजेपी की सरकार है और तुम पोस्ट करते हो विश्व हिंदू परिषद और अन्य लोगों के खिलाफ, सीधा इनकाउंटर कर दिया जाएगा। क्या मुसलमान और दलित होना, ईबीसी होना इस हिंदुस्तान में गुनाह है? कब तक आप इस नासूर जिंदगी को जिएंगे? ये मेरे लिए बहुत सबसे बड़ा सवाल है। क्यों ये बिहार मौन है? क्यों विपक्ष मौन हो गया? क्योंकि सत्ता पक्ष से इतना हम डर चुके हैं कि हम कुछ कर नहीं सकते। क्या कारण? लगातार अपराध की दुनिया में हम जा रहे। मैं रिशु सिन्हा के सवाल पर सरकार से जानना चाहता हूं कि जब ईडी ने इन लोगों का नाम दिया, फिर आप इन लोगों का नाम 24 तारीख को ही आपने चार्जशीट क्यों डाल दिया? सब कुछ तालमेल। हाईकोर्ट में आपने 24 तारीख को चार्जशीट दे दी।
क्या आप ऋषु सिन्हा को बेल देने की पूरी तैयारी कर लिए और सारे पदाधिकारी को आपने बिहार में घोटालेबाज को खत्म कर दिया? पप्पू यादव के जीते जी मैं विपक्ष नहीं हूं, ना आप मुझे डरा पाओगे, ना मैं आपकी गोली से डरता हूं, ना मैं इस बिहार के 17 करोड़ लोगों का से डर है मुझे। बाहर में जाए ऐसी राजनीति। जब तक मैं जिंदा हूं मैं न्याय के लिए लड़ूंगा। मैं आपको किसी दलितों को जिस तरीके से आपने 2 मासूम बच्चों को पीट के मरवा दिया और उसको आपने जेल तक नहीं भेजा, 14 लोगों ने पीटा, 2 लोगों को आपने औपचारिकता निभाई, आपने जाति पूछ पूछ करके 10 लड़की को, जादव लड़की को 21 साल 22 साल 23 साल की लड़की को आप उठा करके नंगा करके पीटे और उसको ले जा करके आपने जेल में बंद कर दिया। बस गुनाह इतना था कि उसने डिग्री कॉलेज के लिए लड़ाई लड़ा। बारे बा, कब तक चलेगा? लालू यादव जी के पुत्र जी जादव के यहां तो चले जाओ, तराई इमाम करता है। जिंदगी नासूर कर चुके हैं आप जादवों का, निकल करके जाने में क्या आपत्ति है? आप कार्तिक जी के यहां शादी में जा सकते हो बाहर, आपको उसी बीच में नगर नौसा था, क्यों हिम्मत नहीं हुई? भरत तिवारी के यहां नहीं गए, आपकी प्रवृत्ति नहीं है, आपकी सोच गंदी है। दलित के यहां नहीं गए, आपकी प्रवृत्ति सही नहीं है, कम से कम जादव के यहां चले जाओ। क्यों मौन? जादव तो वोट देता ही है आपको। लालू यादव जब तक जिंदा है तब तक आप ऐसो आराम की जिंदगी जी लीजिए, लेकिन नगर नौसा में न्याय दिला दीजिए। सम्राट चौधरी जी, मैं आपसे पैर पकड़ के भीख मांगता हूं, आप जात पात करना छोड़ दीजिए। तो आपने सुना, पप्पू यादव को स्पष्ट रूप से कहते नजर आ रहे हैं कि तेजस्वी यादव, जो कुछ खेल हुआ बिहार में, घोटालों का, करोड़ों का खेल हुआ, तेजस्वी यादव क्या छूते हैं? स्वास्थ्य मंत्री थे, नगर विकास मंत्री थे, और बतौर स्वास्थ्य मंत्री 2 टेंडर पास हुए थे। 18 करोड़ का खेल कैसे रचा गया। और देखिए, लड़कियां भी 7 स्टार होटल में, फिर पटना भी लाई गई। आपने सुना पप्पू यादव को, करें कोर्ट जाऊंगा, नहीं छोड़ने वाला। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।